तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि तुम्हारा कहने का मकसद है कि आपके पास एक बड़ा क्लाइंट आया, वो आपको बहुत सारे पैसे दे रहा है, आपका सिस्टम उस पर चल रहा है, बट उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट है उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स रुके हुए हैं, बहुत सारे काम आप नहीं कर पा रहे हो सकता है कि उसके एग्रीमेंट के मुताबिक आप कोई और जॉब ना कर पा रहे हो, या अपना बिज़नेस स्टार्ट ना कर पा रहे हो, या उसके साथ एग्रीमेंट की वजह से आप सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, या उसके साथ एग्रीमेंट ऐसा कॉम्प्लेक्स है आप अपने घर नहीं जा पा रहे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन वो क्लाइंट बहुत बड़ा है और वो आपको इतने पैसे दे रहा है कि उसके पैसे पे आपका बिज़नेस चल रहा है। आप क्लाइंट छोड़ते हैं तो पूरा बिज़नेस कोलैप्स करता है, लोग बेरोज़गार होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और उस क्लाइंट को नहीं छोड़ते तो आपकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो रही है, आपकी अपनी मे बी पर्सनल ग्रोथ रुकी हुई, क्योंकि अगर आप उस क्लाइंट को छोड़ के एक नया बिज़नेस करेंगे हो सकता है वो बिज़नेस चले या ना चले, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं, पैसा तो क्यों छोड़ें हम। वो छोड़ने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है या पागलपन चाहिए होता है, पागलपन के अंदर छोड़ना एक्चुअली पागलपन ही है, तो मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करता। तो फिर करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू, मैंने उससे तो अपनी टीम से कहा था, आज से मैंने कहा था, और मेरे साथ जो लोग थे मैंने उन्हें कहा था कि यार हमारे पास भी इस तरह के क्लाइंट आया जो बहुत बड़ा क्लाइंट है, अब भी है ऑब्वियसली, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, और उसके साथ भी ऐसा कोई हमारे टर्म्स थे कि यार कभी भी ना आप क्लाइंट को मत छोड़ो, क्लाइंट बड़ा होता है ना, आप उस क्लाइंट से ज़्यादा बड़े हो जाओ, वो क्लाइंट आपके लिए छोटा हो जाएगा, और फिर आपको फैसले करना आसान हो जाएंगे कि इसको रखना है छोड़ना है। डिपेंडेंसी ख़त्म कर दो ना। देयर वाज अ टाइम वन पूरा जेवन सोल्यूशन एक क्लाइंट के पैसे पे चल रहा था, एंड नाउ इन 6 years वी डोंट नीड हिज मनी, पर वादे के हिसाब से क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं ना। तो इन 6 सालों में फिर किया क्या, किया ये कि उस पैसे का सही इस्तेमाल किया, लॉन्ग टर्म प्लान किया, लॉन्ग टर्म प्लान किया, उसको स्केलिंग में लगाया, उसको ब्रांडिंग में लगाया, उसको मार्केटिंग में लगाया, उसको स्किल सेट डेवलपमेंट में लगाया, दूसरे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड लाए, उन पे मेहनत की, उनको कन्वर्ट किया, फिर उस साइज़ के काफ़ी सारे लोग हो गए, फिर उन काफ़ी सारे लोगों में से एक और बंदा निकला जो उससे बड़ा था, और जब उससे एग्रीमेंट कर रहे थे तो हमने वो मिस्टेक्स नहीं की जो हमने डेस्परेशन में पहले क्लाइंट के साथ की थी, तो वो बड़ा फाइन एग्रीमेंट था। अब जब वो फाइन एग्रीमेंट था, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रही नहीं उस क्लाइंट पे, सो आई वेंट टू दैट क्लाइंट एंड से कि यार ठीक है, दीज आर द थिंग्स अ वेंचर आई वांट टू ओपन, बड़े साल हो गए तुम्हारे साथ लेकिन मैं ये वेंचर ओपन करना चाहता हूँ। तब तक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था और मेरे पास ये लेवरेज थी कि आप ये चला भी गया तो यार इट्स ओके। तो मैं अपने आप को एक अच्छी निगोशिएशन की पोजीशन में लेके आ गया बाय स्पेंडिंग एनफ टाइम, मुस्तकिल मिजाजी के साथ सही तरीके से री इन्वेस्ट करके कर लिया। अगर आप उस क्लाइंट के पैसे वापस चले जाते हैं, दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपको क्लाइंट पैसे दे रहा, आप गाड़ियाँ खरीदी जा रहे हो, घर बनाई जा रहे हो, प्लॉट खरीदी जा रहे हो, नो शेयर्स खरीदी जा रहे हो, सब कुछ पैसा लगाए जा रहे हो, लेकिन हर महीने आपका एक्सपेंस वही क्लाइंट पूरे कर रहा है। फिर वो जब भी जाएगा आपको डुबो के जाएगा, और डुबोने के डर से आप उससे ज़िंदगी देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। सो प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिपेंडेंसी ख़त्म करके उस क्लाइंट को जो आपके लिए बहुत बड़ा है उसको छोटा कर दो, और बड़ा क्लाइंट लाने के बाद अगर आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये है ना, तो 210 रुपये 20 रुपये खर्च करते हुए जान जाती है, लेकिन अगर आपकी पॉकेट मनी 10,000 रुपये है तो 10 से 20 रुपये किसी को देते हुए आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, राइट और रॉन्ग। तो अपनी पॉकेट मनी बढ़ा लो ना, अपनी इनकम बढ़ा लो, वो क्लाइंट छोटा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। दैट्स हाउ यू डील इट। सेम इज़ द केस विद एनी जॉब, सेम इज़ द केस विद एनी प्रोफेशन, सेम इज़ द केस विद एनी रिलेशन, कि आप जाके क्रेजी स्टूपिड एंड इम्पल्सिव डिसीजन ना लो। मेक सेंस? तो इसमें फिर एक चीज़ और भी है, अगर एक क्लाइंट के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया है और उस आपको जैसा भी आपने कहा कि आप क्लाइंट को छोटा कर दो, ज़ाहिर है उस क्लाइंट को छोटा करने के लिए आपको पहले बड़े ढूंढने पड़ेंगे, उससे भी बड़े क्लाइंट। अब क्लाइंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ना तो आपने किसी और के साथ काम करना है ना कहीं जाना है, आपने मेरे साथ ही रहना है सिंपली। आप ये तो कह रहे हो कि उस चीज़ को आप किस तरह क्लाइंट ने से। तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने किसी और के साथ काम नहीं करना, आपने मेरे साथ रहना है, तो फिर आप दूसरा क्लाइंट आपके पास कैसे आएगा? अच्छा देखो, क्लाइंट ने आपको ये तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया ना कि आप मज़ीद काम नहीं सीख सकते। क्लाइंट ने आपको ये भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि यार अपनी कम्युनिकेशन आप बेहतर नहीं कर सकते। क्लाइंट ने आपको ये भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप अपनी एजुकेशन नहीं बढ़ा सकते। इमेजिन करो कि आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और सारे एग्रीमेंट टफ हैं, लेकिन आपने 3 साल 4 साल के अंदर कम्युनिकेशन और स्किल बना लिया, तो
भाई क्लाइंट छोड़ने की लेवरेज तो आ गई ना आपके पास, वो तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के पैसे से छोटा नहीं होता। क्लाइंट छोटा तब होता है जब आपको लगता है कि आप इस काबिल हो गए हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ला सकते हो। क्लाइंट बड़ा तब होता है जब आपको ये लगता है कि मेरा तुक्का लग गया है और ये मेरे पास 15-20 हज़ार डॉलर का क्लाइंट आ गया और मैं दुनिया में और क्लाइंट नहीं ला पाऊंगा, तो फिर आपको उसकी जड़ों में बैठे रहते हो, आप उसके गोडे ही पड़े रहते हो माजरत के साथ। आप उसके हार नखरे उठाओगे, ज़िंदगी बर्बाद करोगे अपनी, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास स्किल नहीं है। तो जब तक आपको ये लगता रहेगा वो आपके लिए बहुत बड़ा क्लाइंट है, जिस दिन आपको ये लगेगा कि यार दूसरे क्लाइंट लाने को बड़ी बात ही नहीं है यार, वो छोटा हो जाएगा। डजेंट मैटर कितने पैसे आपके पास अकाउंट में पड़े हुए, एंड एनीवन कैन डू दिस। थैंक यू।